हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बात करते हैं बिटकॉइन के एनालिसिस का। तो देख सकते हैं मार्केट अपने की लेवल से कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, देखो बिल्कुल परफेक्ट एनालिसिस। ठीक है, एक अपना जो यहाँ पे लेवल था उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, बाय मिस्टेक वो डिलीट हो गया मेरे से। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया मार्केट जो है अपने लेवल से रिएक्ट कर रहा है। मैंने कल एनालिसिस किया हुआ था, इसका आपको बताया था कि यहाँ पे है अपना सेलिंग जोन। ठीक है, इसके ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आपको क्लोज करता है तो फिर आप अपसाइड के लिए मूव देख सकते हो। ठीक है, अगर इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है तो ही आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज फिर यहाँ से देखो डाउन साइड के लिए यहाँ तक जो आया मार्केट इस लेवल के पास। ठीक है, और देखो कि जो मैंने ये जो लेवल ड्रॉ किया हुआ था डाउन साइड के लिए, तो यहाँ से भी आके मार्केट यहाँ से रिएक्ट करता है। ठीक है, दोबारा आया, दोबारा रिएक्ट किया। तो देखो कितना एक्यूरेट और परफेक्ट अपना एनालिसिस है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग फर्दर मार्केट मूवमेंट के बारे में। ठीक है, तो मैंने बोला हुआ था कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाता है, ठीक है, अगर अपसाइड के लिए मूव आपको देखने को मिलता है कोई फर्दर, तो फिर ये जो ऊपर का की लेवल है, ठीक है, ये यहाँ से एक रिजेक्शन, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये अभी बहुत दूर है अपने से, तो उसको वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल वर्क करेगा मार्केट में, जब मार्केट उस लेवल पे को टच करेगा या वहां पहुंचेगा तो वर्क करेगा। ठीक है, तो उसको एज इट इज रहने देते हैं। बाकी फर्दर एनालिसिस करते हैं अपने नेक्स्ट मूव के बारे में कि अगला मूव क्या हो सकता है मार्केट में। ठीक है, तो डाउन साइड का अपना देखो, ये जो मैंने बोला था ना आपको कि ये जो इतना बड़ा विग दिख रहा है, ठीक है, ये जो इतना बड़ा विग आपको नीचे देखने को मिल रहा है, तो ये मार्केट फिल करने जरूर आएगा। ठीक है, अब जब आए, ठीक है, मतलब कि फर्दर अपसाइड के लिए मार्केट यहाँ से ऐसा नहीं होगा कि अपसाइड के लिए निकलते चला जाएगा। जब तक इस वीक को फिल नहीं करेगा मार्केट, डाउन साइड में कोई ऐसा पैटर्न नहीं बनाएगा जो कि मार्केट को ऊपर लेके जाए, तब तक मार्केट अपसाइड के लिए मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया ये। अब बात करते हैं कि आज का जो एक्सपेक्टेड मूव है वो क्या हो सकता है। ठीक है, देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, मार्केट बिल्कुल अभी सिंपल है, बहुत ही अच्छा मूवमेंट दे रहा है मार्केट। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि अगर देखो फर्दर मार्केट अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, तो एक बार हम लोग थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, क्योंकि आसपास कोई लेवल है नहीं अपने। ठीक है, तो एक तो इसका ये जो लो है, ठीक है, ये लो अपना हुआ यहाँ पे। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं। सिंपल है, देखो बहुत ही सिंपल मैं एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इजीली समझ पाओगे। ठीक है, ध्यान से सिर्फ देखना, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक जो लो है वो ये है अपने पास। ठीक है, यहाँ पे ये लो निकल के आता है। तो जिस हिसाब से मार्केट यहाँ इस लेवल पे टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है, बहुत कम चांस है कि मार्केट यहाँ तक रुके। ठीक है, अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो फिर इस लेवल को टैप करता हुआ आपको दिखेगा मार्केट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या इसके नीचे कोई और लेवल है अपने पास। तो इसके नीचे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन है। ठीक है, उस पे बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, वो रहा आपके सामने, ये जोन निकल के आता है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे इसका जो है, इसका लो मैंने इसलिए कंसीडर नहीं किया। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस। ठीक है, एक बार मार्केट ने इसको एज अ सपोर्ट यूज किया है, वो भी ब्रेक किया हुआ है इसको। तो फर्दर जब मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ठीक है, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, थोड़ा सा ये जोन अपने पास बड़ा बनेगा। ठीक है, डाउन साइड के लिए अगर मार्केट अप्रोच करता है, ठीक है, तो आपको सिंपल सा ये जो लेवल है ना, ये आपको टैप करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इसके जो नीचे का ये जो लो है ना, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि फर्दर हो सकता है मार्केट इसको स्वीप करके उसके बाद ऊपर चला जाए। ठीक है, तो ये है अपने पास इंपॉर्टेंट की लेवल्स डाउन साइड के लिए। ठीक है, अगर मार्केट शार्प फॉल दिखाता है अगर किसी तरह का, तो आपको ये सारा जो लेवल्स है वो मार्केट में आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका ये जो विग है, ठीक है, ये जो विग बना है ना, एक बार इसको देख लेते हैं कि इसका रिजेक्शन जो है वो किस लेवल से आया है। ठीक है, एग्जैक्ट रिजेक्शन जो है उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये कुछ गड़बड़ हो गया, एक बार चेक करते हैं कि जो एग्जैक्ट रिजेक्शन है ना वो एक्यूरेट पॉइंट जो है वो अपने को चाहिए। ठीक है, और वो है ये पॉइंट। ठीक है, तो कुछ खासा पॉइंट मेरे को नज़र आ नहीं रहा है। ठीक है, इस लेवल पे मार्केट बस ओवर सोल्ड हो गया वहाँ पे, और कुछ नहीं। ठीक है, अपना जो एक्चुअल जोन है वो यही है। ठीक है, यही है ये जो जोन है। ठीक है, डाउन साइड के लिए जिसको मार्केट फर्दर यूज किया है या करने का कोशिश किया है, ये बस तुम्हारा एक ओवर सोल्ड कंडीशन था। देखो यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ रेसिस्टेंस। ठीक है, यहाँ सपोर्ट। तो ऐसा कुछ फर्दर डाउन साइड के लिए आपको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर, अपने कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, तो देखो सिंपल यहाँ पे आपको एक डब्लू सा स्ट्रक्चर कुछ देखने को मिल रहा होगा 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो अपना देखो 2 आवर्स बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक है, सिंपल हम लोग 15 मिनट पे चलते हैं, एनालिसिस करते हैं और अपना काम खत्म करते हैं। अब देखो डाउन साइड में बहुत ज़्यादा लेवल्स हो गए हैं, तो उसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं फिल्टर करने का। ठीक है, अब फिल्टर कैसे होगा, तो जो ये जो लेवल है इसको अभी साइड करते हैं। देखो चार्ट जितना क्लीन होगा आपके सामने, ठीक है, जितना कम लेवल्स होंगे, जितना क्लीन होगा, जितना एक्यूरेट होगा आपका चार्ट, उतना ज़्यादा आप बेटर ट्रेड कर पाओगे। तो चलो अब बात कर लेते हैं अपने फर्दर मूव के बारे में। ठीक है, देखो ये अपने की लेवल्स हो गए, मैंने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, देखो डाउन साइड में अपने पास यहाँ पे कुछ है नहीं, तो हम लोग प्रीवियस का ही कंसीडर करेंगे, इसलिए मैंने प्रीवियस का ही मार्क किया हुआ है। तो देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, जब मार्केट इस लेवल के लिए अप्रोच करे तो यहाँ पे देखना कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ये है कि मार्केट अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, ठीक है, देखो अगर डाउन साइड के लिए यहाँ से मार्केट अगर अप्रोच करता है, ब्रेक करता है इसको, तो इस लेवल को टैप करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा, फिर मार्केट यहाँ से आपको डाउन साइड के लिए ही देखने के लिए फर्दर मिलेगा। ठीक है, तो ये है अपना पहला कंडीशन। ठीक है, कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, ब्रेक करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड एंटर मत करना अभी। ठीक है, एंट्री मत बनाना यहाँ पे। एंट्री तब बनाना जब डायरेक्ट इस लेवल को ब्रेक करे, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो डाउन साइड के लिए जाना। बाकी वेट करना। ठीक है, देखो बार बार यहाँ पे इस लेवल को मार्केट टैप किया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को बार बार। देखो 1 2 3 4, देखो एक जोन बना हुआ है जिसको बार बार मार्केट वहां से बाइंग हो रहा है। तो अगर इसको एक झटके में ब्रेक करता है ना डाउन साइड के लिए, ठीक है, और डाउन साइड में ब्रेक करने के बाद अगर इस लेवल, ये जो नीचे वाला अपना ये जो की लेवल है, अगर इसको टैप करता है, ठीक है, तो टैप करने के बाद आप सिंपल वेट करना सिर्फ मार्केट में, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेसिस्टेंस लेने का। इस लेवल पे जब मार्केट रेसिस्टेंस ले लेगा, फिर आप यहाँ से डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करना। ठीक है, उससे पहले सिर्फ वेट करना और कुछ नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने सेकंड कंडीशन के ऊपर। ठीक है, इसको एक बार साइड करते हैं, ये फर्दर बात का है जो भी है। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट ये जो लेवल है, ठीक है, इसको यूज कर रहा है बार बार। ठीक है, देखो जस्ट मार्केट टैप किया, रिजेक्शन लिया और डाउन साइड के लिए। तो अगर मार्केट फर्दर यहाँ से अप्रोच करता है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो सकता है मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए आए। ठीक है, ये जो लो है ना यहाँ पे लो, ठीक है, बायर्स का जो लिक्विडिटी है उसको स्वीप करे। ठीक है, स्वीप करने के बाद अगर अपसाइड के लिए आपको मूव देखने को मिलता है, ठीक है, देखो डाउन साइड में ऐसा नहीं कि अगर मार्केट यहाँ पे आया तो आपने यहाँ से सेल कर दिया, मैंने बोला वेट करने, तो वेट करना है और दोबारा यहाँ पे रीटेस्टिंग का इंतजार करना है। ठीक है, और फर्दर अगर मार्केट यहाँ पे आके लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ से अपसाइड के लिए रिएक्ट करता है, तो इस लेवल के ऊपर फिर आप यहाँ से आप देखो जब तक इस लेवल को ब्रेक ना करे मार्केट, ये जो लेवल है ना, ये बीच वाला जो की लेवल है, इसको जब ब्रेक कर देगा, फिर यहाँ से आप एक एंट्री बना सकते हो अपसाइड के लिए। ठीक है,
फिर अपसाइड में ना ये जो लेवल है ये आपको ब्रेक होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार मार्केट इस लेवल को यूज कर चुका है। तो फर्दर जब यहाँ पे आपको मार्केट आता हुआ दिखेगा तो यहाँ से एक आईएफसी कैंडल बनेगा, ठीक है, जो कि मार्केट को ये जो अपना ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक लेके आएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। ये है अपने कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस आज के लिए बिटकॉइन का। तो फर्दर आप देखो, बस इतना देखो कि अपना जो की लेवल्स है वो कितना इंपॉर्टेंट है और मार्केट वहां से रिएक्ट कैसे करता है। और मैंने जिस हिसाब से आपको प्लान बताया है, ठीक है, समझाया है कि अगर आप डाउन साइड के लिए अप्रोच करें तो डायरेक्ट एंट्री मत लो, इस लेवल पे टैप करने दो, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन लेने दो, उसके बाद एंट्री करो। अगर मार्केट फर्दर इस लेवल पे आके, ठीक है, अप्रोच करता है अपसाइड के लिए, ठीक है, और फिर वेट करो कि ये लेवल के ये जो अपना लेवल है ना, ये एक बहुत ही सेफ लेवल है। जब इस लेवल के ऊपर मार्केट ट्रेड करेगा तो वो आपके लिए बुलिश सिग्नल होगा फर्दर अपसाइड के लिए, ठीक है। तो ये सारे की पॉइंट्स को ध्यान में रखना और अपना ट्रेड प्लान करना, अपना एनालिसिस खुद से भी करना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं बिटकॉइन का भी एनालिसिस करने वाला हूँ। तो प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे। और कमेंट सेक्शन में बताना कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या रहा आज का दिन। चलो मिलते हैं फिर अगले एनालिसिस में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।